これが本物の敬礼だ。心臓を捧げよ。एपिसोड के स्टार्ट में ककाशी और ओबिटो अपने वही पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी ओबिटो बोलता है, इस बार लीड मैं लूंगा ककाशी, तो मुझे बैकअप दोगी। बहुत साल हो गए हमें एक साथ लड़ते हुए, चलो इस खेल को खत्म करते हैं। हाँ, इधर तभी हमें फिर से उनके बचपन का पास दिखाया जाता है, जहाँ वे आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं। इधर मादरा ये सब देखकर अपने मन में सोचता है, ओबिटो को बचाने के लिए उन्हें रिनिगाना नाइन टेल की जरूरत है और ओबिटो के पास वो दून ही है, इसलिए मैं ओबिटो को किसी भी हालत में यहाँ से आने नहीं दे सकता। और मुझे पता है कि उसे कामो यूज करने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए यह एडवांटेज मेरा है। यह कहकर वो दोनों के ऊपर एक साथ हमला करता है। तभी मिनाटो सेंसे उन्हें बचाने जाते हैं, पर तभी वे जमीन पर गिर जाते हैं। तभी अचानक उन्हें रीन का आवाज सुनाई देता है। आपको पता है सेंसे, जब वे लड़ते हैं ना, तो उन्हें एक साथ लाने की जिम्मेदारी मेरी होती है। इधर तभी हम देखते हैं तो ओबिटो एंड ककाशी एक साथ कामोई को यूज करते हैं, जिसकी वजह से ओबिटो वहाँ से बहुत जल्दी ही चला जाता है। यह देखकर मादरा बोलता है, तो उन्होंने एक साथ कामोई को यूज किया अपने जुत्सु के स्पीड को डबल करने के लिए। अच्छा था। इधर तभी हम देखते हैं तो ओबिटो वहाँ आ जाता है। घबराओ मत, मैं नारुतो को बचा सकता हूँ। मैं तुम पर यकीन कैसे करूँ? मैं बचपन से ही गलत रास्ते पर चला हूँ, पर अब मैं सही रास्ते पर आ चुका हूँ। इधर हम देखते हैं तो उस अटैक से ककाशी को गाय बचा लेता है। सच में गाय, तुम्हारे टाइमिंग का जवाब नहीं। लगता है मैंने पहले कहीं तुम्हें देखा है। तो ककाशी कौन है ये? उसके बाद हमें ओरोचिमारू और बाकी सब की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ वे सास्के की तरफ जा रहे होते हैं। तभी अचानक कारिन को कुछ महसूस होता है और वो वहाँ जल्दी पहुँच जाती है। कौन है तुम? जल्दी वहाँ से हट जाओ। ओह, तो ये तुम हो काबुटो? मैंने कुछ लोगों को आते सेंस किया था, तो ये आप है लॉर्ड ओरोचिमारू। तो ये है काबुटो, इसका तो चक्रा अलग है। इसने बहुत से लोगों से चक्र को लिया है, मुझसे भी, इसलिए तुम इसे पहचान नहीं पाई। ये मत कहना कि तुम भी सास्के का चक्रा एब्जॉर्ब कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और एक आदमी की मदद से मैंने इसे बचा भी लिया है। वेल, ये तो हमारे लॉर्ड सेकेन उगागे हैं, जिनकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत करता हूँ। वैसे काबुटो, तुम यहाँ हो, इसका मतलब तुमने इताची के इज़ानामी से बनाए इन्फिनिट लूप को तोड़ दिया। हाँ, उस लूप में मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा था। मैं वहाँ अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिससे मैं अपने आप में आ जाऊँ, पर मैं असफल रहा। पर इताची ने अपने जूसों से मुझे बताया कि असल में मैं हूँ कौन। मैं काबुटो हूँ और मेरा घर कहाँ है। ऐसा लगता है उस जूसु के कारण इसके अंदर का इंसान भी बदल गया है। इज़ानामी ऐसा ही जूसु है, जब तक तो अपने ट्रू सेल्फ को पहचान नहीं लेते, ये लोग खत्म नहीं होता है। अब मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी गलती की वजह से और कोई ना मरे और ना ही कोई अपना घर खोए। मैंने और ओबिटो ने ये वॉर स्टार्ट किया, ये सोचकर कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, हमारा कोई घर नहीं, हमारे रहने लायक कोई जगह नहीं, और हम गलत थे और उस गलती को कैसे सुधारना है मुझे अच्छी तरह पता है। इधर तभी हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है। ओह, तो तुम बैकअप के लिए आए हो, पर सॉरी, तुम मेरे सामने कुछ नहीं। इधर तभी वहाँ मिनाटो और गाड़ा भी आ जाते हैं। ककाशी, क्या तुम ठीक हो? मैंने सेज बोर्ड में तुम्हारे ऊपर रिनिगन मारा था। हाँ, वो मैंने एंड टाइम पर कामो यूज करके उसे बच गया था। चलो, ये अच्छा है, पर इसे हराने का हमारे पास सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक सेजुत्सु और दूसरा ताइजुत्सु। पर अभी मेरे हैंड ना होने के कारण मैं सेजुत्सु को इफेक्टिवली यूज नहीं कर सकता। यह सुनकर गाय मादरा के सामने आ जाता है। ओह, तो ऐसा लगता है वाइल्ड ब्लू बीस्ट का बाहर आने का टाइम आ गया है। 8 इनर गेट, 7 गेट, गेट ऑफ सॉक ओपन। इधर यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर मादरा बोलता है, 8 इनर गेट्स, ये तो मेरा इंसल्टिंग है, रीड ओरा को ना लाकर। इधर तभी वे बहुत तेजी से मादरा के ऊपर हमला करते हैं। इधर यह सब देखकर गाड़ा बोलता है, ये किस तरह का मूवमेंट है? क्या एक इंसान ऐसा कर सकता है? इधर वे मादरा के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर वे उसे टच भी नहीं कर पाते। तो मादरा काय के ऊपर हमला करता है, पर तभी वहाँ टाइम पर ली आकर उन्हें बचा लेता है। ली, तुम यहाँ? टिन कहाँ है? टिन आगे गई है, उसे कुछ चेक करना था और मैं आपका आवाज सुनकर यहाँ आ गया।
अब हम क्या करें? गाय का ताइजुत्सु भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वेट ककाशी, इतना जल्दी ये सब मत सोचो कि मेरा ताइजुत्सु इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। मैंने अभी तक अपना फुल पावर नहीं दिखाया है। क्या? ये मत कहना कि तुम यहाँ लीव का ब्लू बीस्ट का अंत होता है। रेड बीस्ट के जागने का टाइम आ गया। गाय, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसे हराने का दूसरा जरूर कोई रास्ता होगा। गाय सेंसे, क्या आप सच में उसे यूज करने वाले हो? ली, तुम मुझे ऐसे मत देखो। मैं तुम में अपना बचपन देखता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को निराश करना नहीं चाहता। अब तुम सब पीछे हट जाओ और शो को एंजॉय करो। फादर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी हमें उनका पास दिखा जाता है जहाँ एकेडमी का रिजल्ट निकलता है जिसमें गाय सेंसे का नाम नहीं होता। यह देखकर वे बहुत निराश हो जाते हैं और रोने लगते हैं और वहाँ के बच्चे उन दोनों का मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो वे एक सेल्फ रूल बनाते हैं जहाँ वे लिखते हैं कि अगर मैंने 500 लैप्स दौड़ा तो मैं एकेडमी में एक्सेप्ट कर लिया जाऊंगा। पर वे हाफ तक भी दौड़ नहीं पाते और थक कर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो माइट डाई उन्हें घूसा मारते हैं। सॉरी डैड, मैं 500 लैप्स कर इसको पूरा नहीं कर सका। गाय, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा है। तुम सेल्फ रूल को गलत तरीके से यूज कर रहे हो। 500 लैप्स दौड़ने से एकेडमी तुम्हें एडमिट कर लेगी। यह सेल्फ रूल नहीं है, ये तुम्हारा विश है। सुनो गाय, तुम्हें ऐसा सेल्फ रूल बनाना चाहिए जिससे आने वाले मुश्किल सिचुएशन में वो तुम्हारे काम आए। पर मैं तो ना ही निंजुत्सु यूज कर सकता हूँ ना ही गेंजुत्सु, इसलिए मैं टेस्ट में फेल हो गया। एज ए फादर, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हारा निंजुत्सु और गेंजुत्सु स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ताइजुत्सु में तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और ये तुम्हें मुझसे भी आगे लेकर जाएगी। तभी वहाँ तो शिनो भी आते हैं जिसमें से एक बोलता है, हे माइट डाई, क्या तुम अपनी अजीबोगरीब ट्रेनिंग को अपने बेटे को भी करवाने वाले हो? सच में तुम्हें जो करी हो। ओह, सपोर्ट के लिए शुक्रिया। यह कहकर वे हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। यह देखकर गाय बहुत ही दुखी होता है। उसके बाद हम देखते हैं तो गाय सेंसे वहाँ जाकर उन दोनों से बोलते हैं, मेरे पापा को दोबारा बेवकूफ बनने की कोशिश मत करना। क्या एक बेवकूफ इंसान को अगर मैं बेवकूफ ना बोलूं तो क्या बोलूं? क्या कहा? इस बात के लिए मैं तुम्हें 5 पंचेस मारूंगा। लगता है तुम्हें अपने डैड के बारे में कुछ नहीं पता। वे एक फेलर है जो ना ही निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज कर सकते हैं और ना ही ताइजुत्सु। पता है इस विलेज के निंजुत्सु ने क्या बुलाते हैं? एक जोकर। यह कहकर वे गाय को मारते हैं, पर तभी वह ककाशी आकर उन दोनों को पीट देते हैं। लगता है तुमसे बोल ही सकते हो। यह कहकर वो वहाँ से चले आते हैं।